तो फाइनली दोस्तों किया ने साइरोस को भी ईवी के अंदर लॉन्च कर दिया है और आज जो मेरे पास वेरिएंट है ना, ये बड़ा कमाल का वेरिएंट है भाई। ये सेकंड टॉप वेरिएंट है जो HTX प्लस ER के नाम से, मतलब एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट है जो ER के नाम से आपको मिलने वाला है। क्या कीमत रहने वाली है, क्या कुछ इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है, क्या बैटरी पैक रहने वाला है, बैटरी पैक पे कौन सी वारंटी आपको मिलने वाली है, मतलब A to Z इस वीडियो में हर चीज आपको देखने के लिए मिलेगी और हर चीज को मैं बहुत बारीकी से हाथ लगा के दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी शानदार सी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो भाई। चाबी आपको इस तरह की देखने के लिए मिलेगी, वही किया का जाना पहचाना पैटर्न यहां पर फॉलो अप में लिया गया है। यहां पर एक बटन दिखाई देता है होल्ड, मतलब होल्ड करके आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो और इसका एसी वगैरह ऑन कर सकते हो। यहां पर किया लिखा हुआ दिखाई देगा और इस तरफ भी किया लिखा हुआ दिखाई देगा, बट यहां वाला जो है ना इल्यूमिनेट होता है। गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने पर यह ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक करती है इसके अंदर। बाकी यहां पर देखें तो यहां पर गाड़ी को लॉक करने का बटन है या अनलॉक करने का बटन है और ये भाई बूट एक्सेस करने का बटन है। तो भाई ये तो की का सेटअप मिलता है और दो रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिल जाती हैं। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, अगर साइरोस की बात करें तो साइरोस आप पहले से जानते हो पेट्रोल डीजल वगैरह सबके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन अब जब कंपनियां जो है ईवी कार लॉन्च करती जा रही हैं तो भाई किया ने भी अपनी साइरोस को ईवी के अंदर लॉन्च कर दिया है। इससे पहले किया की जो क्लेविस है वो भी ईवी के अंदर आती थी, अब दूसरा प्रोडक्ट आ चुका है दोस्तों साइरोस के नाम से। अब साइरोस के इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूं तो भाई ये साइरोस का HTX प्लस ER वाला वेरिएंट है। कहने वाली बात यह है ये सेकंड टॉप वेरिएंट है। देखो, अगर बैटरी पैक की बात करें तो साइरोस के अंदर दो बैटरी पैक आपको देखेंगे। सबसे पहले तो मीडियम रेंज, वहां पर आपको 42 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा और अगर इसकी बात करें ER वेरिएंट की या कहे तो एक्सटेंडेड रेंज की, तो ये भाई 51 किलोवाट वाले बैटरी पैक के साथ में आपको ऑफर की जाएगी। अब देखो, पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूं तो ये 19.5 लाख या कहे तो 19,50,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे इस गाड़ी के अंदर सभी फीचर आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। देखो, अब बात करते हैं यहां पर पावर ट्रेन्स वगैरह की। पहली बात तो बैटरी मैंने आपको बता दी, दूसरी चीज है यहां पर भाई ये 169 bhp की पावर और 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करती है गाड़ी। रेंज की बात करूं तो हाँ, इस प्राइस पॉइंट पे इस सेगमेंट में बाकी सारी गाड़ियों को किल करती है। यहां पर ये 526 किलोमीटर की क्लेम रेंज आपको ऑफर कर देती है। अब देखो, मैं फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। दो तीन चीजें हैं जो इसके अंदर बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, उन सबके बारे में भी अंदर बैठ के बात करेंगे, लेकिन पहले फ्रंट से शुरुआत करते हैं। देखो, आ जाते हैं फ्रंट में और यहां पर अगर बात करें, ये पोर्शन आपको हेडलाइट का देखने के लिए मिलेगा जो इसकी पेट्रोल और डीजल थी, सेम एग्जैक्ट डिक्टो वैसा ही ऑफर किया जा रहा है। यहां पर आपको DRL मिलता है, बट ये पोजीशन बाईफंक्शनल रहती है। जब DRL बंद हो जाएगा तो यहां पर आपको इंडिकेटर भी दिखाई देगा। LED सेटअप आपको हेडलाइट के अंदर दिखाई देता है और ये इसकी पूरी हेडलाइट का पोर्शन रहने वाला है, काफी बड़े साइज का दिखाई देता है। बाकी सामने की तरफ आते हैं तो अभी आपको हाल ही में पता होगा किया साइरोस के अंदर छोटे छोटे से माइनर से कॉस्मेटिक चेंज और अपडेट हुए थे, वहां पर ये वाला पोर्शन अपडेट हुआ था। इस चीज को आप चेक कर पा रहे होंगे और यहां पर ये जो है ना ईवी के अंदर रखा गया है इसी तरीके से। बाकी यहां पर देखें तो किया का एल्यूमिनियम फिनिश वाला लोगो दिखाई देता है और सामने की ग्रिल की बात करें तो ये पूरा ग्रिल का जो प्रोफाइल है ना, ये ब्लैक कलर के अंदर दिखाई देता है। जो नीचे स्किड प्लेट है इसमें पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है, बाकी पूरी ग्रिल के अंदर आपको मैट ब्लैक का ट्रीटमेंट दिखाई देगा। और साथ ही बात करें तो फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर ऑफर किए जा रहे हैं और फॉग लाइट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिलती है। अगर फॉग लाइट की बात करें तो यहां पर मिल जाएगी और ये भी LED सेटअप के साथ में मिलेगी। यहां पर बात करें तो ये एक पार्किंग सेंसर यहां, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर और चौथा आपको यहां पर मिलेगा। रेडिएटर ग्रिल आपकी यहां पर आ जाने वाली है और साथ ही बात करें तो यहां पर टोइंग हुक वगैरह लगाने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। अगर मैं थोड़ा दूर से दिखाऊं तो लुक्स आपको इस तरीके के नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और साइड में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं चार्जिंग पोर्ट। देखो, यहां पर अगर बात करें तो इस तरीके का पुश टू ओपन का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अगर देखो मैं यहाँ पर चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो ये गाड़ी भाई 100 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और अगर आप उससे चार्ज करोगे तो 10 to 80% सिर्फ और सिर्फ 39 मिनट या कहूँ तो राउंड फिगर में देखोगे तो 40 मिनट के अंदर दोस्तों चार्ज हो जाती है। और अगर 11 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करोगे तो 10 to 100% सिर्फ ये गाड़ी 4.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पर अगर दिखाएं, यहाँ पर छोटी सी LED लाइट दिखाई देगी जो काफी सही लगती है और रात के वक्त बहुत बढ़िया काम करने वाली है। अब आ जाते हैं इस तरफ और अब मैं एलॉयज की बात कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पर अगर एलॉय व्हील के पैटर्न की बात करूँ तो भाई देखो, ऐसा लगता है दूर से देखने से तो कि भाई मिलते जुलते हैं, जैसे पेट्रोल वाली और डीजल वाली में मिलते हैं वैसे ही हैं, बट थोड़ा सा डिजाइन पैटर्न
बदल जाता है। यहाँ पर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, एलॉय व्हील डायमंड कट देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ी सी गाड़ी गंदी हो गई है, सेंटर कैप पे किया का लोगो मिल रहा है। यहाँ पर एमआरएफ का वंडर सीरीज का टायर है और अगर प्रोफाइल की बात करूं 215/55 R17 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। व्हील आर्चेज आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं, पहले भी काफी मस्कुलर दिखते थे और अब भी आपको काफी मस्कुलर दिखाई दे रहे हैं। अब देखो डोर क्लैडिंग की बात करें तो इस तरह की डोर क्लैडिंग आपको दिखाई देने वाली है। ORVM पर आ जाते हैं, ORVM पहले की तरह ही ऑफर किए जा रहे हैं, पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है, इसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको ए पिलर दिखाई देता है और ऊपर की तरफ अगर यहाँ पर बात करें तो पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में ही रूफ रेल्स आपको ऑफर की जाती हैं और बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखने के लिए मिलती है। हालांकि इसका व्यू जो है मैं अंदर से भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके का दिखाई देता है। डोर हैंडल्स की बात करें तो फ्लश डोर हैंडल्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं और यहाँ पर टच सेंसर भी मिल रहा है, बस इस तरीके से टच करके रखना है, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और अगर लॉक करना है तो फिर से टच करके रखना है और गाड़ी लॉक भी हो जाएगी। ये सेटअप यहाँ पर दिखाई देता है। साइड प्रोफाइल की बात करें कोई चेंज नहीं है, जैसा पेट्रोल डीजल के अंदर ऑफर किया जाता है सेम ही प्रोफाइल ऑफर किया जा रहा है। यहाँ भी आप चेक कर पा रहे होंगे इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। पीछे की तरफ देखें तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। व्हील आर्चेस काफी बड़े बड़े से पीछे भी आपको दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं पीछे के रियर में। अब देखो दोस्तों रियर प्रोफाइल की बात करें यहाँ पर तो भाई पहले भी एल शेप में आपको इस तरीके से टेल लाइट मिलती थी और अब भी एल शेप में मिल रही है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, रियर वाइपर डिफॉगर आपको ऑफर किया जाता है, किया कनेक्ट 2.0 की बैजिंग दिखाई देगी, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स जो है वो आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको किया का एल्यूमिनियम फिनिश वाला लोगो मिल जाता है, साइरस.ev की बैजिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और अगर टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पर नीचे इस तरीके से ब्रेक लाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर भी आपको दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर बात करें तो भाई पीछे की तरफ 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर रियर बम्पर में आपको दिखाई देते हैं। साथ ही बात करें रिवर्स लैंप तो वो आपको बिल्कुल नीचे की तरफ इस पोजीशन पे दिखाई देगी। बाकी यहाँ पर अगर पीछे स्किड प्लेट की बात करें तो ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 190 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। अब देखो थोड़ा सा मैं नीचे का प्रोफाइल दिखा देता हूं, यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होगे इस तरीके का सपोर्ट मिलता है। बैटरी आप देख रहे होगे, जैसा कि मैं देखो क्लियरली बता रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट क्रेटा के अंदर जो बैटरी है ना वो काफी लटकी हुई दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर बैटरी जो है ना वो बिल्कुल प्लेन सपाट दिखाई दे रही है। काफी अच्छे तरीके से यहाँ प्लेस की गई है और फिक्स की गई है, बढ़िया ऑप्शन दिया गया है, अच्छी लग रही है। बाकी यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, बूट एक्सेस करके दिखा देता हूं मैं। ओके, हाइड्रोलिक स्टार्ट तो मिल ही रहा है, बाकी पार्सल ट्रे बहुत छोटी मिलती है, बिकॉज इस गाड़ी में जो पीछे सीट का रिक्लाइन एंगल है ना वो बहुत अच्छा आपको मिलता है, इसलिए जो पीछे पार्सल ट्रे है वो आपको छोटी देखने के लिए मिलती है। बैग वगैरह रखे हुए हैं। चार्जर की बात कर लेते हैं। चार्जर इसके अंदर 3.2 किलोवाट का देखने के लिए मिलता है साथ में, और ये वाला चार्जर आपको दिखाई देने वाला है। मैं निकाल लेता हूँ इसे और ये चेक करो, किया इस चार्जर को आपको ऑफर करती है। 3.2 किलोवाट का चार्जर है। चार्जिंग स्पीड मैंने आपको बता दी इससे कितनी देर में चार्ज होने वाली है। बाकी यहाँ पर फर्स्ट एड किट वगैरह दिखाई देगी, पॉली रैप वगैरह रखे हुए हैं। और मैं अंदर की तरफ दिखा देता हूँ, स्पेस सेवर स्पेयर व्हील चेक करो दोस्तों, यहाँ पर क्लिप डाल दूंगा काट के, वहाँ पर देख लेना, इस तरीके से दिखाई देते हैं। बाकी यहाँ पर अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ आपको एक सबवूफर भी दिखाई देने वाला है और यहाँ पर आपको बूट लाइट भी दिखाई देने वाली है। बाकी रियर सीट की बात हम अंदर बैठेंगे तब करेंगे। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल रही है। मैं ऐसे कर देता हूँ बंद और रियर प्रोफाइल को थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। अब चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर करते हैं ओपन। शुरुआत करेंगे डोर ट्रिम्स के साथ में। इस गाड़ी में 2-3 चीज़ें बहुत खास हैं, उसके बारे में मैं बहुत ज़रूर से बताने वाला हूँ। पहली बात तो यहाँ पर आपको ये ऑफ वाइट कलर का ट्रिम देखने के लिए मिलता है। ये वाला पार्ट जो है वो लेदर ट्रीटमेंट का है, बाकी ये सब कुछ आपको प्लास्टिक में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखें तो चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ फोल्ड भी कर सकते हो। वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलता है, तो ये वाली जो पट्टी है ये पियानो ब्लैक में है और इसी के ऊपर वेंटिलेटेड सीट का बटन भी ऑफर किया जा रहा है इस तरीके से। डोर हैंडल्स की बात करें तो सिल्वर पेंटेड मिल जाते हैं। नीचे की तरफ भाई मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर वगैरह आपको दिखाई देने वाली हैं इस तरीके से। हरमन कार्डन के स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं। 8 स्पीकर का सेटअप आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। सबवूफर मैंने आपको दिखा दिया था। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर दोनों फ्रंट में सीट जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, लेदर ट्रीटमेंट मिलता है। व्हाइट के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप चेक करिए, इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देने वाला है। ड्राइवर सीट में देखें तो यहाँ पर आपको भाई पावर सीट एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं। 4-वे पावर एडजस्ट मिलते हैं। आप इस तरीके से रिक्लाइन कर सकते हो, इसे एडजस्ट कर सकते हो, आगे कर सकते हो और पीछे की तरफ स्लाइड कर सकते हो, तो ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी हाइट एडजस्टमेंट आप इससे कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर आपको दोनों पैडल दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही आपको डेड पैडल भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बोनट ओपन करने के लिए एक लीवर दिया है छोटा सा, और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग ब्रेक के लिए मिल जाता है, ऑटो होल्ड फीचर के साथ में, और हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिलता है। एसी वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है, और यहाँ पर बात करें तो ये थोड़ा सा टेक्सचर्ड पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है। बाकी की बातें करते हैं भाई अंदर बैठ के, आ जाते हैं अंदर की तरफ। ओके, अब बात करते हैं देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, फुली डिजिटल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 30 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। भाई 3 स्क्रीन सेटअप है, बट लगता नहीं है कि ये 3 स्क्रीन सेटअप है। यहाँ से कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि कनेक्ट कर रखा है, बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सारे एसी के कंट्रोल्स आते हैं, यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पर स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है, बीच में आपको सारी ट्रिप वगैरह दिखाई दे रही है इस तरीके से। नीचे की तरफ देखें तो बैटरी परसेंटेज दिखाई दे रहा है, रीजनरेशन लेवल दिखाई दे रहा है, लेवल 1 पे लगी हुई है। अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, लेवल 3 तक आ जाती है, क्योंकि यहां पर आपको पैडल शिफ्टर भी ऑफर किए जाते हैं। रेंज यहां पर दिखा रही है 215 किलोमीटर की। ये सेटअप आपको यहां पर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का दिखाई देगा, और इसे टॉगल करेंगे ना तो यहां पर आपको ये जो बटन दे रखा है, इस बटन से इस तरीके से टॉगल कर सकते हैं। सामने की तरफ बहुत सारी चीजें जो है आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहां पर आपको वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है, रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता है, और यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां स्टीयरिंग पे देखें तो ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर में आपको दिखाई चुका हूं, और यहां पर बात करें तो क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं इस वेरिएंट के अंदर। यहां पर देखें सेंटर पे तो किया का लोगो यहां से हटके थोड़ा सा यहां साइड में है, लेकिन अच्छा लग रहा है दोस्तों। एयर बैग वगैरह की बैजिंग दिखाई देगी। ड्राइव मोड आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। देखो अगर यहां देखें तो 3 तरह के ड्राइव मोड है, इको, स्पोर्ट और नॉर्मल, इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। ये इको मोड पे भी गाड़ी लगी हुई है। इको मोड पे जो रेंज है वो 221 किलोमीटर की दिखा रही है, और नॉर्मल मोड पे 214 किलोमीटर की दिखा रही है, और अगर स्पोर्ट मोड पे देखें तो 208 किलोमीटर की दिखा रही है। बाकी ये चेंज होती रहती है जब आप ड्राइव करोगे तो आपके ड्राइविंग पैटर्न को फॉलो करते हुए। बाकी यहां पर देखें तो यहां पर इसका ई शिफ्टर मिलता है। यहां पर ये पार्किंग में गाड़ी तो पी लिखा हुआ है, ड्राइव मोड, न्यूट्रल और रिवर्स यहीं से मिल जाता है, और ये इसका पुश स्टार्ट स्टॉप वाला बटन है, यहां पर दिया गया है। ये एक लीवर और स्टीयरिंग के नीचे इस तरीके से दिया जाता है, और सेम यही सेटअप आपको क्रेटा के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। तो भाई ये चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी अब आ जाते हैं यहां पर। देखो ये वाली स्क्रीन मैंने बता दी थी, एसी के सारे कंट्रोल मिलेंगे, ऑटो एसी का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी मिलता है। बाकी यहां पर देखें तो ये मैप वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह को ये सपोर्ट करती है, और साथ ही बात करें ये क्वालिटी काफी टॉप नॉच है और बहुत अच्छी लगती है। ईवी बैटरी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चीजें दिखाई देंगी बैटरी से रिलेटेड, आप देख पा रहे होगे इस तरीके से, ठीक है। बाकी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हम बाद में भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मीडिया के कुछ कंट्रोल्स, फिजिकल बटन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये होम का बटन है, जैसे ही मैं इसे दबाता हूँ होम पे स्क्रीन आ जाती है। मैप का बटन है, मैप दबाता हूं तो यहां पर मैप ओपन हो जाता है इस तरीके से। बाकी यहां पर अगर ऑफ करना चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो इस बटन को पुश करके। ये भाई ये जो स्क्रॉल बार है ना, इससे आप वॉल्यूम कम ज्यादा भी कर सकते हो, और भाई स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो, तो दोनों ही ऑप्शन कर देती है काम। बाकी यहाँ पर मीडिया सेटअप, फेवरेट, वॉल्यूम वगैरह के सारे बटन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन दिखाई देगा, यहाँ पर एसी वेंट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये टेम्परेचर, मतलब एसी के लिए कुछ फिजिकल बटन भी दिए गए हैं, जैसे ये ऑटो एसी का बटन यहाँ पर मिल जाता है, ये टेम्परेचर का बटन मिलता है, ये फैन स्पीड कंट्रोल करने का है, और ये मोड वगैरह का बटन है। देखो मोड की अगर बात करें तो यहाँ पर मोड से मेरा मतलब है, आप देख पा रहे होगे जब मैं मोड दबाता हूं तो मतलब वेंट के जो फ्लो है वो किस तरफ जाना चाहिए, इस तरीके का मोड आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, और ये वाला पूरा सेटअप जो है मैंने आपको भाई सेल्टोस के अंदर भी दिखाया था और साइरोस के अंदर भी दिखाया था। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर 12V का पोर्ट मिलेगा 180 वॉट के साथ में। यहाँ पर 100 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। भाई ये बहुत अल्टीमेट चीज है भाई। यहाँ पर टाटा महिंद्रा तो भाई 65 वॉट करते करते रह गई, लेकिन यहाँ पर आपको 100 वॉट की मिल जाती है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये वाला जो है टाइप सी पोर्ट, इससे 2 काम हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये चार्जिंग हो रही है, और अगर यहाँ पर करेंगे तो चार्जिंग के साथ भाई कनेक्ट भी हो जाएगा मीडिया से। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड दिखाई देता है। एक बार मैं फोन रख के दिखा देता हूँ चार्ज हो रहा है या नहीं। तो जैसे ही हम फोन यहाँ पर रखते हैं, ओके 100% चार्ज है भाई, इसलिए दिखा नहीं रहा है, लेकिन चार्ज होता है यहाँ पे। बाकी ये रबर पैड है जिसकी वजह से यहाँ पर रखने के बाद आपका फोन इस तरीके से हिलेगा नहीं, ये अच्छी चीज है।
बाकी यहाँ पर एक स्पेस और देखने के लिए मिल जाता है, नीचे की तरफ मिल जाता है एक स्पेस कंपार्टमेंट जैसा जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ये फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने के लिए डेडिकेटेड बटन्स दिए गए। बाकी यहाँ पर ये कैमरे का बटन है, इसको मैं दबाता हूं तो कैमरा क्वालिटी चेक कर लो भाई, इस तरह की आपको देखने के लिए मिलेगी। कैमरा क्वालिटी बेहतरीन है, लेकिन यार इस प्राइस पॉइंट पे 360 कैमरा मुझे लग रहा है आई थिंक हो जाना चाहिए था, जो कि मुझे लग रहा है मिसिंग है। 360 कैमरा होता तो मजा आ जाता। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आप कहोगे कि कप होल्डर नहीं मिल रहे गाड़ी के अंदर, बट मिलते हैं यार, बड़े स्मार्ट तरीके से प्लेस किए गए। यहाँ पर जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा 2 कप होल्डर आपको दिखाई देंगे। अब आप कहोगे इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पर रखने, अगर इन्हें बंद करना है तो बस इसे इस तरीके से पकड़ के ऐसे कर देना है और इसे पकड़ के ऐसे कर देना है। अब क्या है, अब आप बोतल भी रख सकते हो और अगर कप रखने हैं तो फिर ऐसे खोल दो, इस तरीके से खोल सकते हो। तो ये है चीज कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा गया है, दोनों काम के लिए हो जाता है। बाकी जब अगर बोतल और कप होल्डर नहीं है तो आप इसे इस तरीके से बंद कर सकते हो। आर्म रेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आर्म रेस्ट के अंदर स्पेस की बात करूं तो ठीक ठाक स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी इसे ऊपर से कर देता हूं मैं कवर, ठीक है। और अब डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिल जाते हैं। बढ़िया सेटअप दे रखा है। बाकी ये सब कुछ तो जैसे सायरोस आती है वैसे ही यहाँ पर फॉलोअप में लिया गया है, अच्छा। और यहाँ पर बात करें तो पियानो का ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। एसी वेंट एक सीमलेस पैटर्न में आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखें ग्लोब बॉक्स तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है, ठीक है। ऊपर की तरफ बात करते हैं, ग्रैब हैंडल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये सनसेट है और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी मिलता है। यहाँ पर बात करें तो ऑटो डिमिंग IRVM आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर आपको भाई इसके अंदर इंटीग्रेटेड आपको डैश कैम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगाओ और डैश कैम आपका काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये सेटअप किया देती है ना, ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है यार। बाकी जरूरत भी पड़ती है इस चीज की। यहाँ पर देखें तो ये सनग्लास होल्डर आपको दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर आपको LED लाइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। इन लाइट्स की अगर बात करें तो यहाँ से ये ऑन हो जाती है, आप देख भी पा रहे होगे। और ये सारा ट्रीटमेंट जो है ना ये ब्लैक कलर के अंदर है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन यहाँ मिलेगा। माइक वगैरह का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। ये सनरूफ का ऑप्शन दिया जा रहा है। और सनरूफ चेक करो, देखो भाई मैं ओपन करता हूँ, यहां से लेकर वहां तक देखो पीछे तक काफी बड़ी सनरूफ आपको ऑफर की जा रही है। भाई सनरूफ डेफिनेटली मैं कहूंगा बहुत अच्छा साइज मिल रहा है और काफी बड़े साइज की मिल रही है। भाई जो सेकंड रो में बैठेगा ना वो भी सनरूफ का पूरा मजा ले सकता है। तो भाई सनरूफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया और बेहतरीन सनरूफ आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। यहाँ पर बात करें तो सनसेट और सनसेट के अंदर टिकट होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये पूरा सेटअप था दोस्तों यहाँ पर। और सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, वहां पर और क्या कुछ ऑफर किया जाएगा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और रियर में कर लेते हैं बात। ओके, रियर डोर ट्रिम से करते हैं शुरुआत। चेक करो भाई यहाँ भी सेम आगे वाला जो पैटर्न है वो फॉलोअप में लिया गया है। चाहे हम यहाँ पर बात करें वेंटिलेटेड सीट की, डोर हैंडल्स की, यहाँ पर जो पावर विंडो का बटन है वो थोड़ा सा बड़े साइज का है। बाकी नीचे की तरफ बॉटल होल्डर वगैरह मिल जाएगा। हरमन कार्डन के स्पीकर्स का सेटअप देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर दिखाई देंगे। अच्छी चीज ये है पीछे आपको ये प्राइवेसी कर्टन ऑफर किए जा रहे हैं, यहाँ पर आप इस तरीके से इन्हें यूज कर सकते हो। बाकी अब अंदर की तरफ देखें तो भाई इसके बराबर जो कंफर्ट है ना वो किसी गाड़ी के अंदर आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। रिक्लाइन एंगल चेक करो, ऑलमोस्ट यहाँ पर 35 डिग्री का रिक्लाइन एंगल देखने के लिए मिल जाता है, काफी अच्छा है। 135 दोस्तों। और यहाँ पर बात करें बीच में आर्मरेस्ट भी मिलेगा, जिसके अंदर बात करें 2 कप होल्डर का ऑप्शन भी है। वेंटिलेटेड सीट तो मिल ही रही है, आइसोफिक्स साइड सीट एंकर और 3 पॉइंट सीट बेल्ट, दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ऑलमोस्ट सभी कुछ ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं बैठ के बात करूं तो आप मेरे पैर देख पा रहे होगे, यहाँ पर अच्छे से मूव कर पा रहे हैं, काफी स्पेस बचा हुआ है। और अगर मैं अपनी पोजीशन दिखाऊं तो यार पोजीशन चेक करो, मैं भाई इस तरीके से लेटा हुआ हूं, आप देख पा रहे होगे मैं लेटा हुआ हूं। मैं इस कैमरे को रख देता हूं तब आपको शायद और ज्यादा पता चले, अगर आप देखोगे तो। अब देखिए दोस्तों ये पोजीशन है मेरी, लेटा हुआ मैं दिखाई दे रहा हूँ। मतलब यहाँ पर इतना तगड़ा कंफर्ट मिलता है ना कि आपकी फैमिली खुश हो जाने वाली है। हाँ, अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो भाई इतना अंडर थाई सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह जो मिलते हैं उसमें कोई शिकायत नहीं, कोई कमी नहीं, बहुत बेहतरीन और बढ़िया काम किया गया है रियर सीट में। रियर सीट कंफर्ट की बात करूं ना तो इस गाड़ी को मात देना बहुत मुश्किल है। बाकी यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, एक कोट हुक भी मिल जाता है, एक छोटी सी LED वाली लाइट भी मिल जाती है। और अगर यहाँ साइड में बात करें तो साइड में भी सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलता है, कोट हुक, ग्रैब हैंडल, LED लाइट वगैरह का सेटअप।
और पैसेंजर्स के लिए क्या सहूलियत मिलती है, तो यहाँ रियर में भी आपको एसी वेंट मिलते हैं और 2 टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो फोन वगैरह रखने का एक स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, और पीछे से बात करें डैशबोर्ड तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। तो बढ़िया और बेहतरीन चीजें मिल जाती हैं। और जो सनरूफ वाली बात कर रहा था ना, अब देखो यार, सेकंड रो में बैठा हुआ हूं और सेकंड रो में आप देख पा रहे होगे, मैं अगर अपना सर टिका के बैठता हूं तो मुझे सनरूफ का ये वाला व्यू मिलता है। ऐसा समझो ये जो कैमरे की पोजीशन और एंगल देख रहे हो ना, ये मेरी नोज से टच हो रहा है इस वक्त, मतलब मेरे चेहरे के पास में है कैमरा बिल्कुल। और अब देखो, अगर मैं देखूंगा तो मेरी आईज से इस तरीके का व्यू दिखेगा जैसा आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है। तो भाई सनरूफ का मजा लेना है तो डेफिनेटली ये गाड़ी के बराबर सनरूफ मुझे नहीं लगता है कि मुश्किल सेगमेंट में इतनी बड़ी सनरूफ दे रहा होगा। ठीक है, तो ये सेटअप आपको रियर सीट का देखने के लिए मिल जाता है। सेफ्टी वगैरह मैंने बता दी, कंफर्ट मैंने दिखा दिया, रेंज वगैरह की बात हो गई। अब इसका बोनट ओपन करेंगे। बोनट के अंदर कुछ फ्रंक वगैरह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन्वर्टर और मोटर का सेटअप कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं भाई बाहर और फिर फाइनल बात कर लेते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं बाहर की तरफ। और बोनट कहां से ओपन करना है? बोनट आपको भाई यहां से ओपन करना है, और बोनट ओपन करने के बाद दिखाता हूं। ओके दोस्तों, मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन भाई सोच से परे चीज मिल गई। यहां पर मुझे फ्रंक मिल गया और फ्रंक का साइज भी ठीक ठाक है दोस्तों। अगर यहां स्पेस की बात करूं तो इसका जो 3.2 किलोवाट वाला चार्जर है वो आ जाएगा। बाकी अगर शूज वगैरह रखने हैं आपको डेफिनेटली, तो यहां 4-5 जोड़ी शूज आपके आराम से आ जाएंगे। और इसमें अच्छे से इंसुलेशन वगैरह और लीकेज ना हो इस तरीके का ये पूरा सेटअप दिया गया है। लॉक भी अच्छा इस तरीके से दिया गया है। तो देखो भाई, क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो इसके अंदर जो मैक्सिमम लोड है ना वो 10 kg तक का हम डाल सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पूरा सेटअप यहां पर मिलेगा। अब देखो, जितनी भी ऑरेंज कलर के अंदर वायरिंग दिख रही है ये आपको हाई वोल्टेज वायरिंग के तौर पर दिखाई देती है। अब इसका इन्वर्टर और जो मोटर है वो जस्ट इसके नीचे आ जाती है, फ्रंट के नीचे, जो यहां पर दिखाई नहीं दे रही, विजिबल नहीं हो रही। बाकी यहां पर आपको ये वॉशर वगैरह के लिए मिल जाता है, ये कूलेंट के लिए देखने के लिए मिल जाता है, ब्रेक ऑयल वगैरह पीछे दिखाई देगा, इंसुलेशन प्रॉपर लगा रखा है। और बोनट के नीचे देखें तो यहां भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे कर देता हूं मैं बंद और आ जाता हूं भाई थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू रिसेंटली लॉन्चेज किया साइरोस ईवी। और भाई ये जो वेरिएंट था वो सेकंड टॉप वेरिएंट था, अपने आप में मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था। सब कुछ इसके अंदर मैंने दिखा दिया। अब देखो यहां पर मुझे क्या क्या बेहतर लगा। सबसे पहले तो रियर सीट कंफर्ट इस गाड़ी के बराबर कोई नहीं दे सकता है। बड़ी पैनोरामिक सनरूफ सेगमेंट में बहुत शानदार ऑप्शन के साथ में मिल जाती है। स्क्रीन की बात करूं, बहुत अच्छा स्क्रीन सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी टैग वगैरह की बात करूं ना तो टैग डेफिनेटली बढ़िया है। बाकी लुक्स की अगर बात करूं तो वो भाई सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद आ सकते हैं, किसी को पसंद नहीं आ सकते हैं। मैं डेफिनेटली अपनी बात करूं तो मुझे साइरोस के लुक्स ज्यादा पसंद नहीं आते हैं। बाकी फीचर्स के मामले में, रेंज वगैरह के मामले में बात की जाए तो वो डेफिनेटली बढ़िया है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस पे वारंटी वगैरह की। तो भाई इस बार भाई किया खेल गई और किया ने भी लाइफ टाइम वारंटी वाला जो टोफू है ना वो आपको पकड़ा दिया। 15 साल की लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी बैटरी के ऊपर। मतलब ये था सेगमेंट में, जैसे नेक्सॉन वगैरह के अंदर 15 साल की मिल रही थी ना, तो लोग इस चीज की वजह से ना छोड़ें इस गाड़ी को कि इसके ऊपर लाइफ टाइम वारंटी नहीं मिल रही। तो अब डेफिनेटली लाइफ टाइम वारंटी तो मिलेगी। बाकी सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया। कुछ ऐसा जो आपके समझ ना आया हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम भी लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।